हेलो बोले। हेलो स्टूडेंट, हियर दिस इज Ajaydubey, फाउंडर ऑफ ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, ये क्लास स्पेशली हमारे क्लास 4th के बच्चों के लिए है। और जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस किया था, पहला लेसन दैट इज़ द एडॉप्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने पहले पेज की बात आपसे डिस्कस की थी कि ऑन द बेसिस ऑफ एडॉप्टेशन plants are of many types, in which aquatic plants and terrestrial plants. What is the terrestrial plant? Those plants which are found on the land is called the terrestrial plant. In the terrestrial plants we can categorize in the following ways, that is plants ऑफ प्लेन, जिसमें मैंने मैंगो, पीपल, गुआवा इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो सभी बच्चे मेरे साथ पेज नंबर 2 ओपन करेंगे, ठीक है, और एक बार हमारे साथ रीड करेंगे। आज हम उन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जो हिल एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेरे साथ रीड करेंगे। प्लांट्स ऑफ हिल्स, plants which grow on hills are called coniferous trees, and these trees are generally tall and straight. This helps them in catching the sunlight. Many of them have needle-like leaves instead of flowers. They bear cones. Seeds develop into these cones. These trees are generally evergreen, and these trees have sloping branches. It helps snow to slide off easily from them. These trees have a strong smell that keeps insects away. Pine, fir, spruce, deodar are examples of coniferous trees. Spruce trees have straight trunk and stiff branches. These are used as Christmas tree, and tea plants also grow in hilly regions. These grow only on hill slopes which have heavy rainfall. In India, tea plants grow in the hilly areas of Assam and Darjeeling. देखिए, प्लांट्स ऑफ हिल, जनरली द प्लांट्स विच ग्रो ऑन द हिल, मतलब ऊंचाई वाले पहाड़ों पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उगते हैं, उन्हें हम कोनीफेरस ट्रीज कहते हैं। कोनीफेरस क्यों कहेंगे? उनका शेप क्या होगा? एक कोन की तरह। वो एक स्लोप बनाएंगे ऊपर इसी वे में, और नीचे की तरफ क्या होते जाएंगे? चौड़े होते जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसका रीज़न क्या है कि जैसे बारिश वगैरह हो तो सीधे क्या हो जाए, पानी नीचे आ जाए। और दूसरा पॉइंट होता है कि कैच टू सनलाइट, सनलाइट को वो बेहतर तरीके से कैच कर पाएँ। इनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक, सुई लाइक, पतली पतली, ऐसे पत्ते नहीं होते जैसे मैदानों में पाए जाते हैं। उनकी जो लीव्स होती हैं वो बिल्कुल निडल की तरह होती हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, दूसरी बात, हम लोग जो प्लेन में प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर देखते हैं, लेकिन जो कोनीफेरस ट्रीज होते हैं उनमें स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको कोन कहते हैं, और इसी कोन में इनके सीड डेवलप्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इफ एनीबडी आस्क दैट कि व्हाट इज द कोन, तो कोन इज द स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द कोनीफेरस ट्रीज। एंड व्हाट इज द कोनीफेरस ट्रीज? दोज ट्रीज which are found on hilly areas are called the coniferous trees. There are the many examples, जैसे पाइन ट्री हो गया, साइकस हो गया, फर हो गया, स्प्रूस हो गया, देवदार हो गया, ये क्या होते हैं? कॉनिफेरस ट्रीज के एग्जाम्पल्स होते हैं। बात समझ में आए कि नहीं? और ये क्या होता है कि हिली एरियाज में होते हैं तो ये स्लोप नुमा होता है ताकि बारिश हो तो इनके ऊपर कलेक्ट ना हो। और टी प्लांट्स भी हिली एरियाज में ग्रो कराते हैं। इंडिया में आपको पता है कि टी का प्रोडक्शन मेनली कहाँ पे होता है? जनरली हम देखें तो आसाम में बहुत बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं जहाँ पे टी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट प्लेसेस। ऐसे प्लांट जो बहुत गर्म जगह पे पाए जाते हैं, वेट मतलब गीली जगह पे, दलदली जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट्स दैट ग्रो इन कोस्टल एरियाज आर एडाप्टेड टू हॉट एंड वेट क्लाइमेट लाइक कोनिफर्स, and they are also evergreen trees. Coconut and teak are examples of such evergreen trees. Rubber, sugarcane and pepper also grow in such climate. These trees also do not shed their leaves. अब देखो क्या होता है, प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट प्लेसेस, यानी जहाँ पे गीले और गर्म स्थानों पे। तो जनरली ऐसे एरियाज जिनको हम लोग कोस्टल एरियाज बोलते हैं, जो समुद्री किनारों में पाए जाते हैं जनरली पे, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है? वेट होता है और बहुत ही वार्म क्लाइमेट होता है। तो वहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज ग्रो करते हैं। और बेसिकली अगर हम आपसे बात करें तो वहाँ पे एवरग्रीन
जो भी क्या होते हैं एवरग्रीन प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं। अच्छा, एवरग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? दो प्लांट्स विच आर इन होल ईयर दे आर ग्रीन। ग्रीन मतलब हरे भरे होते हैं, यानी उनकी लीव्स और पत्तियां हमेशा साल भर ऐसे हरी भरी होती हैं, उन्हें एवरग्रीन प्लांट कहते हैं। इनमें कोकोनट और टीक आते हैं, और रबर हो गया, शुगर कोन, ये भी एग्जाम्पल इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आता है डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं? दोज प्लांट्स विच ग्रो इन डेजर्ट एरियाज आर कॉल्ड द डेजर्ट प्लांट। इनमें बेसिकली आपका डेजर्ट प्लांट में आपका आता है कैक्टस आता है, पाम आता है, डेट आता है, ये एक्सेट्रा। यानी कि डेजर्ट मतलब कि जहाँ पे रेगिस्तानी एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, उस एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें डेजर्ट प्लांट कहते हैं। कैक्टस सभी आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, ठीक है। प्लांट ऑफ मार्शी एरियाज, मार्शी मतलब दलदली जगह पे जो पाए जाते हैं। इन मार्शी एरियाज द सॉइल इज स्टिकी एंड clayey, and the clayey soil holds lots of water with less air, and the soil is very loose. The clay here does not allow the roots to breathe, so some breathing roots come out of the soil. Such roots are called the respiratory roots, and the plants growing in such soil are called the mangrove plants of trees. Much plants are found in areas near Elephanta caves एंड आइसलैंड नियर मुंबई। देखो, जो मार्शी एरियाज होते हैं वहाँ पे ऐसे प्लांट ग्रो करते हैं जिनमें रिस्पिरेटरी रूट्स निकलते हैं। अब रिस्पिरेटरी रूट्स क्या होते हैं कि जनरली आप जानते हो कोई भी प्लांट होता है तो रूट्स क्या होता है, अर्थ के नीचे जाता है। तो वो प्लांट दलदली एरियाज में होते हैं तो वहाँ की रूट्स नीचे न जा करके प्रॉप रूट के रूप में ऊपर बाहर निकलती हैं, और वो रिस्पिरेटरी रूट्स कहलाती हैं। और ये ऐसे प्लांट जिसमें रिस्पिरेटरी रूट्स पाई जाती हैं उन्हें मैंग्रोव प्लांट्स कहते हैं। इंडिया में सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा है जहाँ पे मैंग्रोव प्लांट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं। एलिफेंटा केव के पास है और आइसलैंड नियर द मुंबई। तो ये ऐसे प्लांट्स थे जिनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्वेटिक प्लांट्स। फिर मेरे साथ एक बार बुक रीड करेंगे। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स एंड दीज प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। मैंने आपको बताया था ऐसे प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। अब वाटर में दो तरह से चीज़ें होती हैं बेटा, एक तो फ्लोट करे सरफेस पे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स, यानी दोज प्लांट्स विच फ्लोट ऑन द सरफेस आर कंसिडर्ड एट द फ्लोटिंग प्लांट। जैसे बेस्ट एग्जांपल जलकुंभी है, तो आप देखते हो कि फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। इसको हायासिंथ बोलते हैं, वाटर हायासिंथ बोलते हैं। बात समझ में आए कि नहीं? जगवीट है, तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द अपर सरफेस। स्टोमेटा क्या होते हैं कि दीज आर द स्मॉल टाइनी पोर्स विच आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ एंड हेल्प इन द ट्रांसपरेशन में हेल्प करते हैं एंड गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। दूसरे हो गए फिश प्लांट, वाटर में तो पाए जाएंगे बट उनके रूट्स क्या होंगे, नीचे बॉटम तक फिक्स होंगे, जिसमें आपका वाटर लिली और लोटस आता है कि ये क्या होंगे, जिनमें रूट्स होंगी और जो कि फिश प्लांट की श्रेणी में आएगा लेकिन वो एक्वेटिक होगा। नेक्स्ट होगा अंडर वाटर आर सबमर्ज्ड प्लांट्स, यानी दोज प्लांट्स विच आर डिप फाउंड बिलो द वाटर, यानी कि पानी के नीचे में पाया जाता है। जैसे प्लांट्स का एक्वेरियम ले लो और उसके अंदर कोई प्लांट ग्रो हो, इसमें आपका टैप ग्रास आएगी, हाइड्रोला आएगा और पॉन्ड बीड्स आएगा। कुछ ऐसे भी कॉमन प्लांट्स होते हैं जो अलग से बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोर्स प्लांट कहते हैं, यानी कि दोज प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट। और ये क्यों खाते हैं, क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। दो एग्जाम्पल होगा जैसे बीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि मैं एडॉप्टेशन इन प्लांट्स के बारे में बताया, डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। ये एक बुक के माध्यम से मैंने आपको थोड़ी सी बातें एक्सप्लेन की। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इस लेसन के कुछ टॉपिक आपको नोट कराऊंगा जिसे आपको फेयर में लिखना है, जैसे व्हाट इज़ टेरेस्ट्रियल प्लांट, व्हाट इज़ एक्वेटिक प्लांट्स, व्हाट इज़ फ्लोटिंग प्लांट्स, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स क्या होते हैं, यानी कि एज ए क्वेश्चंस के रूप में जिनको आप बेहतर तरीके से याद करेंगे और समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।